अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका एक बार फिर से रिव्यू चैनल पर। मैं हूँ रहमत और आज का वीडियो है व्लॉग। और कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारे घर में अब्बू अम्मी आए हुए हैं, यानी कि मेरी इन लॉज़, और उनसे मैं मिलवाऊंगी। तो ये वीडियो उन्हीं पर डेडिकेटेड है। वो लोग यहाँ थे और यहाँ हम लोगों ने मिलकर क्या क्या किया, तो उन सारे लम्हों का मैंने छोटा छोटा क्लिपिंग बनाया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे पल गुजरे हैं, लेकिन सबकी वीडियोस तो नहीं बना पाई। कुछ छोटे छोटे क्लिपिंग्स जहाँ पे मैं बना पाई उन सबको रिकॉर्ड किया है और आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और उन्हें पिकअप करने के लिए। तो रेलवे स्टेशन काफ़ी सुकून भरा था, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी। लोग अच्छे से यहाँ पर हर रूल्स का फॉलो कर रहे थे। तो हम लोग भी आराम से एक जगह खड़े हुए थे और बस उनके आने का वेट हो रहा था कि वो लोग आएँ तो फिर हम लोग उन्हें लेकर घर जाएं। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि बहुत दिनों के बाद माँ बाप से मुलाकात हो। फ़ोन और वीडियो कॉल्स पे तो रोज़ ही बात होती रहती है, लेकिन जब घर आते हैं ना तो एक अलग सा माहौल हो जाता है घर का। ऐसा मानो ना कि ईद या बकरीद या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग घर पहुँच गए थे और घर पहुँचने के बाद तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। ये नेक्स्ट डे की आपको ये वीडियोस दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट चल रहा है और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था इडली, सांभर, चटनी वगैरह। तो उन लोगों का कहना था कि कुछ लाइट सा बनाओ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बनाकर ज़रूर उन्हें खिलाना चाहिए, जो कि मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। और उसके बाद जो है ये बना था लंच, और लंच में मैंने ये इंडिया गेट बासमती राइस से बनाया था ये बिरयानी, मटन बिरयानी, जो कि बहुत डिलीशियस रेडी हुआ था, बहुत अच्छा बन गया था। और कुछ भी ना हो ना, अगर सादा सा खाना है और सब लोग मिलकर खा रहे हो ना गप्पे शप्पे करके ना, तो वो खाना इतना लजीज हो जाता है। मुझे तो बड़ा मन लगता है अगर लोग ज़्यादा हों, बातचीत हो रही हो और सब मिलकर खा रहे हो तो बड़ा मज़ा आता है। और इसी तरह से दिन गुज़र रहे थे हमारे, और मतलब भूख जो है ना बढ़ जाती है। ऐसे अकेले अकेले में रहो और खाओ तो उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन अगर सबके साथ मिलकर खाओ ना तो भूख भी बढ़ जाती है और बहुत मज़ा आता है। तो अब शाम का टाइम हो चुका है और शाम के टाइम यहाँ पे महरीन की कुछ मस्ती चल रही है दादा दादू के साथ, और वो खूब मस्ती कर रही है। उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि घर में लोग आ गए हैं, हर जगह लोग ही लोग दिख रहे हैं। मतलब जिस जगह वो जा रही है ना तो उसके चाचू उसको मिल जा रहे हैं, तो दादा दादू मिल जा रहे हैं। मतलब इस तरह से उसका टाइम बीत रहा था और वो खूब मस्ती कर रही थी। शाम के टाइम हम लोग निकल गए थे, पास में ही एक सब्ज़ी मंडी है, फल मंडी है, और वहाँ से हम लोगों ने भर भर के सब्ज़ियाँ ख़रीदी, फल ख़रीदे और नॉनवेज भी ख़रीदा। और फिर हम लोग वहाँ से लौट आए और फिर सब मिलकर गए थे सारे लोग। और वहाँ से लौटने के बाद हम लोग ने ये ख़रीदा था ढोकला, जो कि बहुत मुझे पसंद है। और अब जो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बन रहा है खस्सी का पाया, और जो अम्मी बना रही हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से अपने हाथ से खाकर, मतलब अपने हाथ का खाकर बहुत ये हो गई थी, बोर सी हो गई थी। तो हस्बैंड जी ने ही अम्मी को कहा कि अम्मी आप बना दीजिए, तो अम्मी लग गई। बेटे की फरमाइश थी तो अम्मी को करना ही था। तो अम्मी के हाथ का पाया खाकर बड़ा मज़ा आया बहुत दिन के बाद। मैं भी बनाती हूँ अपने हाथ से, लेकिन डेली अपने हाथ से बनाकर खाना ना बोरिंग सा हो जाता है, और वही चीज़ अगर अम्मी के हाथ का बना हुआ खा लो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले मैंने पीस कर रखे हैं और अम्मी उसी हिसाब से डाल ले रही हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि इसमें अदरक है, इसमें लहसुन है, तो इसमें ये पेस्ट मिक्स करके मैंने रखा है। तो उन्हें सब समझ में आ गया और उसी हिसाब से वो कर रही हैं। और अम्मी लोग ना बड़े सुकून से पकाती हैं, बड़े अच्छे से धीरे से पकाती हैं, और मतलब मज़ा आ जाता है खाना खाकर। और वही चीज़ ख़ुद से बनाओ ना, पता नहीं, मतलब मेरे हाथ से तो लगता है कि मैं अपने हाथ का बना के मेरा टेस्ट ही चला गया है, और वही जब अम्मी के हाथ का खाया तो मज़ा आ गया खाकर। तो यहाँ पर मैं बाहर बालकनी में बैठी हुई हूँ और कुछ महरीन से गप्पे शप्पे हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ आप देखिए। तो
फिर जो है ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पर बनी थी ये मज़ेदार सी मछली। साथ में मैंने बनाया था मटर पुलाव, ये सलाद, रायता, मटर पुलाव नहीं सॉरी ज़ीरा पुलाव बनाया था और सबने मिलकर बड़े मज़े से खाया। बहुत मज़ा आया खाकर। और मछलियों का कांटा निकालना ना इन लोगों के बस की बात नहीं, बहुत धीरे धीरे ये लोग मछली का कांटा निकालते। मैं तो फटफट खा लेती हूँ। मुझे मछली मिलना मतलब मैं एक प्लेट में 15 मिनट्स में साफ़ कर दूँगी मछली। मुझे कांटे से उतना डर नहीं लगता। मुझे बड़े बड़े कांटे निकालने होते हैं और छोटे छोटे जो कांटे होते हैं मैं उसे चबा जाती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी बना रही, मैं नहीं बना रही, अम्मी बना रही हैं ये चंद्रकला या फिर उसे शाही टुकड़ा, पता नहीं अलग अलग नामों से इसे जगह जगह पे पुकारा जा रहा है। तो अम्मी बना रही हैं ये और मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ। और मैं भी बनाती हूँ लेकिन अम्मी अपने हिसाब से बना रही थी तो मैं देख रही थी और मैंने कहा कि अम्मी आप इत्मीनान से बनाइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ और साथ साथ मैं वीडियो भी बनाती हूँ। उन्होंने कहा हाँ बनाओ। तो यही सब हो रहा था। और अब जो हम लोग शाम में बाहर निकल आए हैं और बाहर क्या क्या होने वाला है आप देखिएगा। तो हम लोग पहुंच चुके थे विशाल मेगा मार्ट जो कि घर के पास में ही है और हम लोग सब कोई वहीं चले गए थे। आराम से पहुंच भी गए थे और शॉपिंग वॉपिंग कर लेने के बाद मैंने शॉपिंग नहीं की, अब्बू अम्मी ने शॉपिंग की। जो भी उन्हें पसंद की चीज़ें थी उन्होंने वो लिया और वहाँ से फिर हम लोग निकले बाहर। तो बाहर यहाँ पर बच्चों की ये राइडिंग कार थी तो महरीन को तो फिर बैठना ही था ना, तो वो थोड़ा यहाँ पे मस्ती कर रही है और मैं भी उसके पीछे भाग कर वीडियो बना रही हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है अगर बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो मुझे तो बड़ा दिल से एकदम खुशी हो जाती कि चलो महरीन जो है वो खुश है। और लोग हैं घर पर तो महरीन का तो कहना ही नहीं। महरीन तो मेरे पास आ ही नहीं रही थी, वो तो दिन भर कभी चाचू के पास कभी दादू दादा के पास, मतलब उसका टाइम बहुत आराम से गुजर रहा था, उसको ज़रा भी बोरिंग फील नहीं हो रहा था। तो ये सब कर लेने के बाद हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ हम लोगों को पेट पूजा करना था। जी हाँ, डिनर। तो मतलब अब घर पे बनाने का मूड नहीं था, मेरा तो मूड नहीं था, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि जी कुछ बाहर ही खिला दें। तो वही हम लोग आ गए हैं और बाहर में नॉनवेज खाने से थोड़ा परहेज़ है, तो सिंपल सा ऐसा डिश जो कि ऑयल भी कम हो और थोड़ा हेल्दी भी हो, तो सबसे अच्छा ऑप्शन था डोसा। तो वही सब खाने के बाद हम लोग निकल पड़े।